ओके स्टूडेंट, आज हम लोग प्रूफ करेंगे कॉमन कैटेनरी में बाई इज इक्वल टू सी सेक्स आई। हम लोगों ने इससे पहले कुछ रिलेशन करे हुए थे। सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रूफ किया हुआ था कि जो इंट्रिंसिक इक्वेशन कॉमन कैटेनरी के लिए होता है वो कितना होता है। इंट्रिंसिक इक्वेशन फॉर कॉमन कैटेनरी एस इज इक्वल टू सी टेंस आई, सबसे पहले लेक्चर में ये प्रूफ करा था। उसी में हमने देखा था कि बाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बटे सी। फिर दूसरे लेक्चर में भी हमने एक दो रिलेशंस प्रूफ किए थे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये प्रूफ किया था कि एस इज इक्वल टू कितना होता है, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बटे सी। इसके पहले लेक्चर में ये प्रूफ किया हुआ था। और उसी में हमने प्रूफ किया था कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसमें हम क्या प्रूफ करेंगे, दीज ऑल रिलेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ऑल रिलेशंस आर इम्पॉर्टेंट। अब हमें क्या शो करना है, बाई इज इक्वल टू सी सेक्स आई। इसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी साई। इसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाते हैं। मीनिंगफुल बनाने के लिए डी वाई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी साई। ठीक है ना, ऊपर नीचे क्या किया, डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ठीक है ना, ये इसके साथ ले लिया और इसके साथ अलग अलग कर लिया। और डी वाई अपॉन डी एस हमें पता है फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस से कितना होता है, ये होता है साइन साई। ठीक है ना, और डी एस अपॉन डी साई। ठीक है, ये इधर क्या है, डी वाई अपॉन डी साई। ठीक, चलिए। और चूंकि हमें पता है फॉर ए कॉमन कैटेनरी एस इज इक्वल टू कितना होता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन कॉमन कैटेनरी के एस इज इक्वल टू सी टेन साई। तो यहाँ से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे साई के रेस्पेक्ट में, तो डी एस अपॉन डी साई पता चल जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू साई। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एस अपॉन डी साई ये कितना हो जाएगा, सी टेन साई का हो जाएगा सेक स्क्वेयर साई, और साई का 1, साई के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो इसको डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 2 को हम क्या करेंगे 1 में रखते हैं। क्या मिल जाएगा हमको, डी वाई अपॉन डी साई। कितना होगा ये, साइन साई, और यहाँ पे डी साई अपॉन डी एस अपॉन डी साई का मान रखेंगे। क्या है, सी सेक स्क्वेयर साई, सी सेक स्क्वेयर साई। ठीक है, सी सेक स्क्वेयर साई ये क्या हो जाएगा अब, ओके। सो डी वाई बराबर कितना हो गया, साइन साई सेक स्क्वेयर साई, साइन साई सेक स्क्वेयर साई। तो ऐसा करते हैं, सी ये साइन साई हो गया, सी ये लिख लिया पहले, ये साइन साई हो गया। सेक साई को एक सेक साई ऐसे ही रखते हैं, एक सेक साई को क्या कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस साई में बदल लेते हैं। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, डी साई, डी साई को इधर ले गए। अब ये क्या हो गया, सी साइन साई और कॉस साई को एक साथ लेके आते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन साई बटे कॉस साई, इसको एक साथ क्योंकि ये टेन साई बन जाएगा, और ये सेक साई और डी साई। तो ये कितना बन गया, सी टेन साई सेक साई, डी वाई बराबर सी टेन साई सेक साई डी साई। ठीक है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो बाई का मान पता चल जाएगा कि बाई बराबर कितना प्रूफ करना है, सी सेक साई। तो ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, बाई इज इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, टेन साई इंटू सेक साई इंटू डी साई। ठीक है, प्लस एनी कांस्टेंट ए। तो ये कितना हो जाएगा, सी टेन साई सेक साई क्या होता है, ये सेक साई, काहे का ये इंटीग्रेशन होता है सेक साई, और प्लस एनी कांस्टेंट ए। तो बाई इज इक्वल टू, अब नाउ हमारा टास्क क्या है, व्हाट इज अवर टास्क, नाउ वी वांट टू इवेल्युएट द कांस्टेंट ए। अब इस कांस्टेंट ए को इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करोगे, कौन सा एजम्पशन लगाएंगे हम एजम्पशन लगा रहे हैं यहाँ पे, मान के चल रहे हैं कि जो हमारी कॉमन कैटेनरी है, कौन सी कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी। तो कॉमन कैटेनरी ये हमारी
मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। हम ये मान के चल रहे हैं, इस कांस्टेंट को इवेल्युएट करने के लिए हम एजम्पशन ये मान के चल रहे हैं, आपको भी याद रखना है जब प्रूफ करोगे। एजम्पशन ये है कि जो कैटेनरी है वो बाई एक्सिस पे उसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, मान लेते हैं बाई एक्सिस से सी दूरी पर है। ये डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी है ना। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, सी दूरी हो जाएगी। ये कैटेनरी कहाँ है, बाई एक्सिस पर सी डिस्टेंस पे है कैटेनरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस पॉइंट का नाम क्या होता है, कैपिटल सी, लोएस्ट पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने पूरा क्या माना है, सी, ठीक है ना। तो एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पॉइंट पे क्या होगा, बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी, बाई एक्सिस पे दूरी कितनी ले लें, सी ले लें। और इसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और उस साई क्या होता है, जो उस पॉइंट पे एंगल बनता है। लेकिन इस केस में तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो साई तो कोई एंगल बनाएगा ही नहीं एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, साई बराबर 0 हो जाएगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे जंपशन मानेंगे। कैटेनरी कहाँ है हमारी, बाई एक्सिस पर सी दूरी पर है। तो बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी। और उसी पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाएंगे वो कितनी होगी, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो टेंजेंट है वो कोई एंगल नहीं बनाएगी, इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल होने का मतलब साई 0 है। तो ये जंपशन आपको याद रखना है, ये वैल्यू रखते हैं इसमें। तो बाई की जगह सी रखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एट पॉइंट, क्या लिख देते हैं, एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पे क्या है, बाई हमारा कितना है, सी है। और ये कितना हो जाएगा, सी। और सेक साई कितना होता है, साई का वैल्यू रख देंगे, सेक 0 प्लस ए। ये कितना हो गया, सी और सी। सेक 0 कितना होता है, 1 प्लस ए। तो ये क्या हो गया, सी इज इक्वल टू सी एक सी, ये सी और सी ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, ए बराबर 0। ए बराबर कितना आ गया, 0। अब ए की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, तो बाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी सेक साई, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया है। हमको यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, बाई इज इक्वल टू सी सेक साई। इसमें कोई भी टफ नहीं है, कुछ भी, बड़ा आसान सा प्रूफ है। ये पूरा प्रूफ अगर देखें तो बहुत आसान है। सिर्फ आपको जो लास्ट में कांस्टेंट इवेल्युएट करना है ना, तो ये जंपशन याद रखना पड़ेगा कि इस कांस्टेंट ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। हम कैटेनरी को कहाँ मान के चलेंगे, कैटेनरी हमारी बाई एक्सिस पर कितनी दूरी पर है, सी डिस्टेंस पे है। ये आपको एजम्पशन याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ए का मान आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। चलिए, अब हमें प्रूफ करना है दूसरा रिजल्ट फॉर ए कॉमन कैटेनरी। अब दूसरा रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं कि फॉर ए कॉमन कैटेनरी, फॉर ए कॉमन कैटेनरी के लिए प्रूफ करना। अभी हमने बाई इज इक्वल टू सी सेक्स आई पढ़ा, अब पढ़ेंगे एक्स कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई। ये रिजल्ट अब प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, एक्स इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे कैटेनरी में अक्सर करके पूछे जाते हैं। ओके, तो जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था, इसमें भी एक्स और साई में रिलेशन मांग रहा है। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, जब बाई और साई में रिलेशन मांग रहा था तो हमने डी वाई बटे डी साई करा था, और फिर डी एस से हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे डी वाई अपॉन डी साई करा था, यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी साई देखेंगे कितना। और इसमें क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी साई ऊपर नीचे डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। एक डी एस एक्स के साथ लेके आइए, तो डी एक्स अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी साई, ठीक है ना। दोनों को सेम तरीके से प्रूफ करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये डी एक्स अपॉन डी साई फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस हमको पता है कितना होता है, ये कॉस साई होता है, कितना होता है, कॉस साई। और डी एस अपॉन डी साई, डी एस अपॉन डी साई, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, चूंकि फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस
डी एक्स अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस साई, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और चूंकि फॉर ए कॉमन कैटेगरी बी नो दैट एस इज इक्वल टू सी टेन साई, एस इज इक्वल टू सी टेन साई, इसका मतलब क्या हुआ कि डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी सेक स्क्वेयर साई। ये वैल्यू उठा के क्या करोगे, आप इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो डी एक्स अपॉन डी साई कितना हो जाएगा बताओ, कॉस साई इंटू डी एस अपॉन डी साई का मान रख रहे हैं, क्या हो जाएगा, सी सेक स्क्वेयर साई, ठीक है ना। कॉस साई को नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, सी सेक स्क्वेयर साई, कॉस को नीचे लाओगे सेक साई, है ना। एक सेक खत्म हो गया, क्या बचा, इज इक्वल टू सी सेक साई, क्या बचा, सिर्फ सी सेक साई बचा है। सो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी सेक साई इंटू डी साई। अब ऑन इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करोगे एक्स डी एक्स का एक्स हो जाएगा, इधर सी बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है सेक साई और डी साई, तो कितना हो जाएगा, सी सेक साई का करते हैं कितना होता है, लॉग सेक साई प्लस टेन साई और प्लस एनी कांस्टेंट ए, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। नाउ अब हमारा टारगेट क्या है कि ए को इवेल्युएट करना। जैसे उसमें हमने क्या किया था, एजम्पशन माना हुआ था, वैसे ही इसमें भी आपको एजम्पशन याद रखना है कि हमें ए का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए क्या करना होगा। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो हमारी कॉमन कैटेगरी है, जो हमारी क्या है कॉमन कैटेगरी, वो बाई एक्सिस पर है, उसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, बाई एक्सिस पे। ये उसका अगर लोएस्ट पॉइंट है, ये अगर बाई एक्सिस पे है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, और लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, बाई एक्सिस पे है। तो जब बाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पक्का जीरो होगा, बाई कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कैटेनरी हमारी बाई एक्सिस पे है तो उसका कैटेनरी का लोएस्ट पॉइंट हमारा हमने कहाँ माना है, बाई एक्सिस पे, तो उसका लोएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स तो जीरो होगा, बाई कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। और इस लोएस्ट पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, मतलब साई क्या होगा, जीरो होगा। तो इस लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, सी। तो लिख दें यहाँ एट लोएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट ब्रैकेट में लिख लीजिए, लेट लोएस्ट पॉइंट लाइज ऑन बाई एक्सिस, है ना। ये हम मान के चलेंगे, इसमें क्या मान के चलेंगे, जो हमारी कैटेनरी का लोएस्ट पॉइंट है वो कहाँ है, बाई एक्सिस पे है। अब जब बाई एक्सिस पे है तो वहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो हो जाएगा और साई बराबर भी जीरो हो जाएगा। एक्स जीरो साई जीरो रखो, देखो क्या मिलता है। जब एक्स बराबर जीरो साई बराबर जीरो रखेंगे, इसमें रखो इस वाले इक्वेशन में, तो एक्स बराबर जीरो, इधर सी लॉग और सेक जीरो प्लस टेन जीरो प्लस एनी कांस्टेंट ए, ये वाला। तो कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू सी लॉग सेक जीरो होता है वन, टेन जीरो जीरो, ठीक है, और प्लस ए। तो जीरो इज इक्वल टू सी, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस ए। तो ये log वन कितना होता है, जीरो, तो सी गुणे जीरो जीरो हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर जीरो। अब ए बराबर जीरो जब इस इक्वेशन में आप रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, है ना। यही हमको प्रूफ करना था। ओके डन। चलिए आप इसको क्या करिएगा, आप नोट कर लीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी अगला लेक्चर हम लोग आगे रिलेशन कुछ हैं और प्रोसीड करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने कैटेनरी पे सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, एक को छोड़ेंगे नहीं, एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं इस बुक की। ओके थैंक यू।